हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और ये ना सुबह का मौसम है, सुबह के मतलब 10:30 बजे का मौसम है ये। और मतलब सुबह से इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी ना कि क्या ही बताऊँ। और मुझे जाना था रुद्राभिषेक में। और मैं देख रही थी, मुझे ना मेरी फ्रेंड के घर में रुद्राभिषेक है, तो उसने मुझे ना कहा था कि 15 तुम सुबह 10 बजे तक आ जाना। तो मैंने कहा था कि ठीक है, आ जाऊंगी। लेकिन फिर उसके बाद इतनी तेज बारिश हो गई थी कि क्या ही बताऊं मैं। और वो मुझे बुलाई थी, फिर मैंने सोचा कि मैं जा करके जो कुछ उसकी हेल्प होगी मैं उसको कर दूंगी, उसके बाद मैं घर भी आ जाऊंगी। फिर मैं बाद में जाऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स, इतनी तेज बारिश हो रही थी ना, और हवा भी इतनी तेज चल रही थी ना, तो इसलिए मैं जा ही नहीं पाई। तो मैं बहुत लेट से गई थी, मतलब लेट से क्या, फिर भी पूजा स्टार्ट हो गई थी। मेरे ही सामने पूजा स्टार्ट हुई है और फिर उसी टाइम में गई हूँ। मतलब सही टाइम पे पहुँच गई थी, पर मैं उसकी हेल्प कुछ भी नहीं कर पाई। तो इसके लिए मुझे दुख लग रहा था। पर पूजा मैं अटेंड कर ली। और यहाँ पे ना पूजा हो गई थी, और पूजा होने के बाद में यहाँ हवन हो रही थी। और पंडित जी ना बहुत अच्छे से हम पूजा करवा रहे थे। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, भजन वजन गा गा के पूजा करवाते हैं पंडित जी। ये नहीं है कि सिर्फ मंत्र पढ़ते रहें, मंत्र पढ़ते रहें। बीच बीच में ना भजन वगैरह गाते हैं ना, तो मन भी थोड़ा ना अच्छा लगता है। और माइक वगैरह भी था ना, तो मतलब 2-3 पंडित भी थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। मुझे पूजा बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद में फ्रेंड्स क्या हुआ ना कि मेरा व्लॉग आज ना कई दिन बाद आ रहा है। इसका कारण मैं आपको बताऊंगी, आप मेरे व्लॉग में बने रहिए। और आप लोगों के साथ तो मुझे इतनी सारी बातें करनी है, इतना कुछ आप लोगों को दिखाना है कि क्या ही बताऊं। तो मैंने जो जो मुझे बातें करनी थी आप लोगों से, कई दिनों से आप लोगों से मेरी बातें भी नहीं हुई हैं। तो बस व्लॉग में मेरे बने रहिए और व्लॉग मेरा देखते रहिए। और मेरा व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना वाना नहीं है, हम घर पे ही रहेंगे, तो व्लॉग मेरा कंटिन्यू आता रहेगा। और मैं आ गई थी 3 दिन पहले। लेकिन फ्रेंड्स, तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मतलब बोलते हैं ना कि मतलब बाहर जाने की वजह से ना, मतलब वहाँ हरेसमेंट हो गया है और कुछ नहीं। आंसू की भी तबीयत खराब है, मम्मी की भी तबीयत खराब है, मेरी भी तबीयत खराब है। मतलब सबकी तबीयत खराब है। और यहाँ पे ना सब पूजा पाठ हो गया था, हवन वगैरह हो गया था, और हमारे भगवान जी का श्रृंगार भी हो गया था। तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे भगवान जी हमारे, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो एकदम ना लग रहे थे उज्जैन के सरकार हैं ये, इतने प्यारे लग रहे थे। इतना सुंदर से इनको सजाया गया था कि क्या ही बताएं। इनका श्रृंगार ना इतना अच्छा लग रहा था, इतने प्यारे लग रहे थे, लग रहा था उज्जैन के सरकार बैठे हुए हैं। और मैं अपना व्लॉग नहीं ले पाई थी, मतलब मैं खुद को वीडियो में नहीं ले पाई थी, इसलिए मैंने ना फोटो में अपने आप को ले लिया। और खाना पीना भी था वहाँ पे, तो मैंने उसका व्लॉग नहीं लिया था फ्रेंड्स। मुझे लगा ना, पता नहीं किसी को अच्छा लगे ना लगे। और लड्डू बैठी थी आंसू की गोद में, और ये है लड्डू का गिफ्ट। लड्डू का गिफ्ट आया हुआ था, मतलब लड्डू की राखी आई हुई है। तो इसको महक अनबॉक्सिंग कर रही है। देखते हैं राखी कैसी आई है, क्या है, क्या क्या भेजा है लड्डू ने आंसू के लिए। फ़िलहाल मैंने अभी लड्डू के लिए कुछ भी नहीं भेजा। अब ना सोच सोच के परेशान हो गए हैं कि लड्डू को क्या दें, क्या दें। समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी कि उसके लिए क्या ज़रूरी है। अगर आप लोग को आप लोगों की बहन को गिफ्ट देना होता, छोटी बहन को, तो आप लोग क्या देते गिफ्ट? तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और मुझे इससे हेल्प भी मिलेगी। और देखिए फ्रेंड्स, लड्डू का गिफ्ट, एक तरफ हमारी लाडो रानी है और एक तरफ आंसू है। फिलहाल आंसू छोटा हो गया है, लाडो रानी बड़ी हो गई है बस। लेकिन यहाँ पे मुंह मीठा करने के लिए भी आया हुआ है, किटकैट आया हुआ है, और कप है, और 2 राखी है। एक राखी आंसू की है, एक राखी मेरी देवरानी के बेटे की है। तो मैंने महक से कहा कि इसको खोल लो और खोल करके दे दो। तो यहाँ पे ना टीका भी आया है, चावल और चंदन टीका भी आया है। तो मैंने कहा कि महक को कि तुम सुबह उठ के इसी को लगा देना।
और हम लोग खाना वाना खा के वहाँ अपने फ्रेंड के घर से आए ना, उस टाइम में नहीं, अभी तो हम खाना खाने गए ही नहीं थे। मैं बस वहाँ से पूजा से आई ना, तो इन लोगों को लेने आई थी। खाना वाना का सिस्टम था वहाँ पे फ्रेंड के घर पे मेरे, तो वो बोली ना कि वंदना तुम सबको बच्चों को लेकर के आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो बस बच्चों को लेने ही आई थी मैं। तो लेकिन अब फ्रेंड्स सबकी तबीयत ख़राब है, तो किसी को जाने का मन नहीं हो रहा था। आंसू को भी नहीं मन हो रहा था जाने का। मम्मी तो गई ही नहीं, पापा गए थे और मैं गई थी। और वहाँ पे ना जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी भी, मतलब हम सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी। एक्चुअली हुआ कुछ भी नहीं था, बस हरेसमेंट था और पेट में थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई थी। सब जगह का खाना हम सबको सूट नहीं करता, हमें तो नहीं सूट करता है फ्रेंड्स। और फिलहाल आगे व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी वहाँ क्या क्या हुआ था। अभी इंजॉय करते हैं राखी। तो आज रक्षाबंधन है फ्रेंड्स, और हो गई है सुबह, तो घर वालों को समेट लेते हैं। और ये सारे कपड़े धोए थे मैंने, उनको रख दिया है, अभी तय वह लगाना है। और हमारे लड्डू गोपाल जी की राखी स्टार्ट हो रही है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। एक्चुअली मैं ना जब वहाँ गई थी उज्जैन, तो इनको लेके नहीं गई थी, ये यहीं पर थे। मैं और अच्छा हुआ फ्रेंड्स कि मैं इनको लेके नहीं गई थी वहाँ पे। मतलब एंट्री करना इनको लेकर के ना मेरे लिए, मैं इनको लेकर के कैसे एंट्री कर पाती वहाँ पे। वैसे ये साथ हैं तो हर रास्ता आसान हो जाता है, पर फिर भी बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इसलिए तो अभी राखी महक बांध रही है इनको। मैंने सोचा मैं ही बांधूंगी, पर जब महक बांधने लगी तो मैंने कहा ठीक है यही बांध लेगी, ठीक रहेगा। तो बस यहाँ पर राखी चल रही है। और हमारे जो बड़े कान्हा जी हैं ना, उनको उनकी राखी तो बांधना हो भी गई। छोटे कान्हा जी की राखी तो छोटे कान्हा जी के हाथ में आ ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा बस थोड़ा सा बांध दो तुम उनको। और इसकी मैं मतलब मेरी जो ननद है उनकी भी राखी आई हुई है, तो उनकी भी बांधनी है। तो इनको ऑफिस जाना है, तो मैंने महक से कहा कि तुम, वो बोली ना कि मम्मी बिना रेडी हुए मैं कैसे राखी बांध दूँ। मैंने कहा बेटा बांध दो जल्दी जल्दी, फिर तुम ना रेडी हो करके फिर ये क्या बोलते हैं फोटो वगैरह खिंचवा लेना। अभी फ़िलहाल बांध दो राखी, क्योंकि पापा को लेट हो जाएगा, फिर आएंगे रात को, तो फिर इसीलिए तो बस वही हो रहा है। और रक्षाबंधन का टाइम ना हर बार ऐसे ही होता है। इस बार भी सुबह मतलब सारा दिन, दोपहर से राखी थी, दोपहर मतलब 1:25 से राखी थी। और इसीलिए मुझे ऐसे सब पता चल जाता है, इसलिए ना कि मेरा जो भतीजा है, मतलब मेरी बुआ के नाती हैं, और वो पंडित जी हैं, शास्त्री हैं, तो वो थोड़ा मुझे मैसेज वगैरह कर देते हैं, तो मुझे ये सब पता चल जाता है। पहले हम दूसरों से पूछते थे, अभी तो मुझे खुद को पता हो जाता है, भैया बता देते हैं। तो यहाँ पे हो गई राखी बांधना, और यहाँ पे वासु की राखी बांधनी हो रही है। उसको महक बोली येलो कलर का तुम पहन लो ये। तो सबसे पहले ना यहाँ पे लड्डू की राखी बांध रही है महक। वो बोली ना कि लड्डू की राखी सबसे पहले आई है, तो सबसे पहले लड्डू की राखी बांधेंगे। तो बस यहाँ पे लड्डू की राखी बांध रही है। और राखी ना सच में बहुत अच्छी लग रही थी। भाई बना हुआ था, भाई लिखा हुआ था, बना नहीं था, लिखा हुआ था। और बहुत ही अच्छी लग रही थी राखी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लाडो रानी की राखी है। और अब महक अपनी राखी बांध रही है। तो वो ले आई थी यहाँ से बगल से। एक्चुअली हम लोग ना एक दिन पहले ही आए हैं, और इतना आपको बता रही हूँ ना कि सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो राखी लेने कोई जा ही नहीं पाया। तो उसको, महक को ये राखी पसंद ही नहीं आई, बोल रही मुझे नहीं अच्छी लग रही है। मैंने कहा इस साल बांध लो, अगले साल पहले से ही सब कुछ अरेंज करके रखेंगे। तो बोली ठीक है। तो आंसू महक को बोल रहा था कि मारेगी कब, अभी तो आरती वारती उतार रही है। तो वो बोली खा ले, नहीं तो अभी मारूंगी। तो यहाँ पे, और आंसू को ना सारी मिठाइयों में ना काला जाम ना बहुत पसंद है। वो काला जाम ही, वो पहले ही बोल दिया कि मेरे लिए काला जाम मंगवाना। तो वो बोली ठीक है, तेरे लिए काला जाम ही मंगवाऊंगी। तो
यहाँ पे कान्हा जी के लिए ना वो मेवे वाली मिठाई आई थी, और आंसू के लिए काला जाम आया था। मम्मी भी बैठी हुई थी, तो मम्मी ने कहा कि पैर छू लो, तो वो पैर छू रहा था। बहन का तो वैसे भी बड़ी बहन का पैर छुआ ही जाता है, पर हमारे यहाँ बहन छोटी हो या बड़ी हो, पैर छुआ ही जाता है। और क्या है ना, मैं अभी भी मायके जाती हूँ ना, तो मेरे जो बड़े पापा हैं ना, वो भी मेरा पैर छूते हैं, बच्ची प्रणाम ऐसे बोलते हैं। मतलब मेरे यहाँ बेटियों को इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है ना, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है कि आपको मैं क्या बताऊँ। आप लोग को मैं ना कभी लाइव दिखाऊंगी ये सब चीज़, आप देखिएगा। मैं कभी अपने मायके जाऊंगी ना तो दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरे बड़े पापा, मेरे बड़े भैया, ये सब लोग हम मेरा पैर छूते हैं। मतलब हम जितनी बहनें हैं सबका पैर छूते हैं और प्रणाम करते हैं। बच्ची पहला की, हम लोग के यहाँ ना बेटी को बच्ची बोला जाता है। और देखिए मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। ये ना मैं मामी जी के घर पे कान्हा जी को गई थी रख करके, तो मामी जी ने इतना प्यार से, इतने प्यार से इनकी सेवा की है ना। और ये ड्रेस भी मामी जी ने दिया है दोनों कान्हा जी को। एक ही कलर का ड्रेस दोनों कान्हा जी का है, पर छोटे कान्हा जी का ड्रेस थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उससे मुझे बनाना पड़ेगा। पर इतने प्यारे लग रहे थे ना कान्हा जी कि क्या ही बोलूँ इस ड्रेस में। और मामी जी ने खूब सेवा की है कान्हा जी की। हमारे कान्हा जी एकदम मगन है। और यहाँ पे बुआ की राखी बंध रही है, मतलब मेरी ननद की। तो मैंने इनको कहा कि आप ना जाने से पहले ही राखी बंधवा लो, तो ये बोले हाँ हाँ। तो अभी इन्होंने खाना भी नहीं खाया, बस राखी, मैंने कहा पहले आप राखी बंधवा लो। और अभी तक मतलब 2-2:30 बज रहे होंगे फ्रेंड। और महक ना सिर्फ चाय पी करके है इतना टाइम तक। मैंने उसको कहा कि 2 बिस्किट खा लो या फिर ब्रेड खा लो, बोली नहीं मम्मी पहले राखी बांध लेंगे उसके बाद ही खाएंगे। तो इसलिए मैंने इन लोगों को कहा कि आप जल्दी जल्दी कर लो। और आंसू को भी राखी बांधना हो गया है, कान्हा जी का भी राखी बांधना हो गया है, इनका भी हो गया है। तो मैंने इनको कहा ना कि कुछ शगुन दे दो अपने दीदी के ही नाम पे। तो ये बोले शगुन भी देना पड़ेगा। तो बोले कि हम बोले हाँ। तो बोले अच्छा अच्छा देना पड़ता है। तो यही है इनका, हर चीज़ इनको बताना पड़ता है तो ही करेंगे। और यहाँ पे आ गया है हर्ष राखी बंधवाने। हर साल आता है वो, कितना भी। अगली बार तो फ्रेंड्स इतनी बारिश हो रही थी ना, फिर भी वो आया था भीगते भीगते। हर साल वो आता है राखी बंधवाने के लिए। और श्वेता भी आई थी। तो ये बहनों वाला सिस्टम जो चल गया है ना, ये सही चल गया है। पहले हम जब छोटे छोटे थे ना, तो हमारे बहनों वाला सिस्टम नहीं था। मतलब हम एक दूसरे को, हम बहनें राखी नहीं बांधते थे, पर अब बहनों वाला चल गया ना, तो सही है। जिनके भाई नहीं हैं उनको कोई दुख नहीं लगेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। वो अपनी बहनों के साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं। और आंसू बार बार ना महक को बोल रहा, ये हर्ष बार बार महक को बोल रहा था कि मेरा पैर छू पैर छू। तो बोले हट, पैर कौन छूता है। तो इन लोगों का ऐसे ही चलते रहता है। मतलब हर्ष, श्वेता, महक और आंसू। आंसू तो कम बोलता है फ़िलहाल, क्योंकि ये सारे लोग बड़े हैं और वो छोटा है, तो वो नहीं इतना करता है। और जो महक ने कुर्ती पहनी है ना, वो हर्ष ने गिफ्ट किया महक को, तो वो लेकर के आया था। तो वो बोला कि तू पहनेगी तो ही मैं राखी बंधवाऊँगा। तो वो बोली ठीक है। बहुत सुंदर लग रहा था कलर। थोड़ा सा ढीला है, क्योंकि ढीला इसलिए है क्योंकि महक पतली है। सूट हिसाब से सही है। उसको हर्ष को चॉइस करने भी आता है। बढ़िया सा गिफ्ट दिया है महक को पसंद, वैसे भी उसको कपड़ों से बहुत प्यार है। तो अच्छा लगता है। यहाँ पे श्वेता हर्ष को राखी बांध रही थी। अच्छा लगता है। ये भाई बहनों का जो त्यौहार है ना, ये बहुत ही मतलब प्यारा त्यौहार है। और मैं तो कहती हूँ कि भगवान हर भाई बहन के लाइफ में ये दिन हमेशा आए और हमेशा बनाए रखे और हमेशा प्यार बना रहे उन लोगों का। तो ऐसा होना चाहिए। बाकी मैं तो अपने भाई को कितने साल हो गए राखी नहीं बांधी, और पता नहीं भगवान वो दिन कब लेकर आएंगे जब मैं अपने भाई को अपने हाथ से राखी बांधूंगी। मेरा भी बहुत मन था इस बार कि मैं जाऊं राखी बांधने के लिए, पर फ्रेंड्स हमें महाकाल जाना था। तो मैंने कहा इतना अच्छा महाकाल बाबा बुला रहे हैं, इतना अच्छा मौका दे रहे हैं, तो इसे नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं ना एक दिन पहले ही आई राखी के, नहीं तो मैं जाती ही जाती। मतलब मेरा पूरा इस बार मन था कि मैं जाऊं,
पर इसलिए मैं नहीं जा पाई। तो मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आए तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स। और मुझे अभी आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ दिखाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।